हमारा भी एक रास्ता है, इंसानों के लिए भी एक रास्ता है, अनंत जीवन का वारिस बनने का भी एक रास्ता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहना और हमेशा युगों युगों के लिए उसके साथ राज्य करना है। तो वहां पे भी जाने का एक ही एक रास्ता है। लेकिन वो रास्ता कैसा है और कैसा पाए हम उस रास्ते को कैसा पाएंगे? जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पतरस ने पाई, पतरस के जीवन में भी पहले जो था प्रभु यीशु मसीह के साथ था, लेकिन पवित्र आत्मा उसके बीच में काम नहीं कर रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया तभी पवित्र आत्मा पतरस के जीवन में काम नहीं कर रही थी। पतरस जो है डर डर के छुप रहा था, क्योंकि उसके जीवन में उसने अब तक पश्चाताप नहीं किया था और ना ही उसने पवित्र आत्मा को पाया था। ये भाई और बहनों, जो पतरस छोड़ के भाग गया था प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को पाया, जब उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे, ये बात जब पतरस को पता चली, जब इस बात के ऊपर पतरस ने विश्वास किया, तब पतरस ने उद्धार पाया और पवित्र आत्मा को पाया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आप भी जब विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए खून बहा दिया, मेरे पापों के अपने ऊपर उसने उठा लिए, जब इस बात का हम विश्वास करेंगे तब आप भी उद्धार पाओगे और पवित्र आत्मा को पाओगे। हे भाई और बहनों, पतरस जो डरपोक था, पहले भागता रहता था, लेकिन हम देखते हैं कि जब उसने पवित्र आत्मा पाई तो लोगों के बीच में वहाँ पे खड़ा होके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। हे भाई और बहनों, ये धैर्य, ये इतना डर जो उसके अंदर पहले था लेकिन अब नहीं था उसके अंदर, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। हे भाई और बहनों, तो हम, आप और हम किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पा सकते हैं? आप और मैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पा सकते हैं? किस तरह से पवित्र आत्मा को पा सकते हैं? यहाँ पे लिखा है, वचन में लिखा है कि पतरस ने जब वचन को सुनाया, 3000 लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और लोगों को जब सुसमाचार सुनाया गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ही इस दुनिया में आए, हमारे लिए ही मारे गए, हमारे लिए ही गाड़े गए, हमारे लिए फिर से जी उठे, फिर से वो हमारे लिए ही आने वाले हैं, हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसके ही लहू के कारण हमें पापों की माफ़ी मिलती है। अगर हम जुबान से हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपने खून से धो के पवित्र करे, जब इस बात को हम कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है दयालु है, कृपालु है, वो इस बात को सुन के प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को जो है माफ़ कर देता है और फिर हमें धर्मी बना देता है। ये पहला काम होता है एक विश्वासी को जो है करना है। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपने पापों को मान लेना है। और दूसरा क्या करना है? मन को फिराना है। मन को मतलब पहले स्वभाव कैसा था हमारा? पहले स्वभाव जो था, बुरे विचार आते थे, लोगों की बुराई करते थे, गाली देते थे, धोखा देते थे, चोरी करते थे, ये सारी चीज़ें जो थी पहले हमारे जीवन में थी। लेकिन जब हम मन फिराते हैं तो मन जो है नया हो जाता है, पुरानी बातों को जो है छोड़ देता है वो, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है तो सब कुछ नया कर देती है। तो पवित्र आत्मा तो पाना है, तो उससे पहले हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के ये कहना है कि प्रभु जी मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे दया करके क्षमा कर दे, अपने खून से मुझे धो के पवित्र करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए फिर से मेरे लिए आएंगे। प्रभु जी मुझे तैयार करें आपके राज्य के लिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें। जब ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें क्षमा करता है, वो अपने खून से धो के हमें पवित्र करता है।